नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन किया जाता है। आज वाली क्लास के अंदर दोस्तों 27 फरवरी को जिनका भी पहली पारी के अंदर दोस्तों एग्जाम होया लेवल 1 का ना, बिल्कुल लेवल 1 के संपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों हम आंसर की करने वाले हैं। पेपर दोस्तों किसी को नहीं दिया गया, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद हमारे पास जितने भी आपके लेवल 1 के अंदर प्रश्न आए थे वो हमारे पास दोस्तों पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों हम पूरा का पूरा पेपर है दोस्तों एनालाइज करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपके पेपर में ऐसा सवाल आया होगा कि राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प कौन सा था। ऑप्शन देखिए खेजड़ी, ऑप्शन बी रोहिड़ा, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी पिंपल। मैं बात करूं राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प की तो वो कौन सा था दोस्तों आपका रोहिड़ा, जिसका नाम था टिक्कू मेला अंडुलेटाना। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आया था दोस्तों आपके पेपर के अंदर कि चार बेंत लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी जोधपुर। चार बेंत देखिए सर जी, चार बेंत टोंक का है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ सकता है दोस्तों आपकी पारी के अंदर की जो बम नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अलवर और भरतपुर का दोस्तों आपका बम नृत्य प्रसिद्ध है ना, बिल्कुल नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका ऐसा पेपर के अंदर आया होगा कि महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी। वहां पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे। तो महाराणा सांगा की मृत्यु बतानी है दोस्तों। तो देखिए महाराणा सांगा की जो मृत्यु है ये दोस्तों हुई थी आपकी 30 जनवरी 1528। जो 30 जनवरी 1528 करके है उनका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है, एक नंबर भाई पक्का है ना। नेक्स्ट देखिए कौन सा सवाल आया था आपके पेपर के अंदर। नेक्स्ट सवाल आया था आपके पेपर के अंदर की हड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए किराड़ू मंदिर, ऑप्शन बी भंडदेवरा मंदिर, ऑप्शन सी जसोल मंदिर, ऑप्शन डी देखिए हल्देश्वर मंदिर। तो बिल्कुल हड़ौती का जो खजुराहो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, भंडदेवरा मंदिर को कहा जाता है। अब देखो दोस्तों इसके लेवल के प्रश्न आएंगे ना आपके, बिल्कुल अगर इन्होंने हड़ौती का पूछ लिया तो अब आपका मेवाड़ का भी पूछ सकते हैं, मारवाड़ का भी पूछ सकते हैं, नोट कर लेना भाई। तो हड़ौती का जो खजुराहो है वो भंडदेवरा मंदिर को कहते हैं, जो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है सर जी, 12 जिले के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पेपर में कौन सा आया था। नेक्स्ट प्रश्न आया कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है ना। ऑप्शन ए देखिए मातरकुंडिया धाम, ऑप्शन बी पुष्कर धाम, ऑप्शन सी कुलाइत धाम, ऑप्शन डी बनेश्वर धाम। तो बिल्कुल राजस्थान का जो हरिद्वार है वो कहा जाता है सर जी मातरकुंडिया धाम, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। प्रश्न नंबर बिल्कुल दोस्तों ऐसा आपको प्रश्न देखने को मिला होगा है ना, बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर आया होगा। तो बिल्कुल जो भी ए करके है उनका एक नंबर पक्का है। नेक्स्ट देखिए कौन सा प्रश्न आया था कि दिल्ली कब राजधानी बनी थी ना, काफ़ी फेमस प्रश्न है। दिल्ली कब राजधानी बनी थी दोस्तों, देखिए बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो दिल्ली है ना, ये दिल्ली सर जी आपकी कब राजधानी बनी थी, तो ये बनी थी आपकी 13 फरवरी 1931 को दिल्ली दोस्तों आपकी राजधानी बनी थी है ना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आया था आपके एग्जाम के अंदर, जयपुर की स्थापना कब की गई थी। तो ये काफ़ी सरल प्रश्न है वैसे देखा जाए तो 1727 के अंदर जयपुर की दोस्तों स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सर जी कौन सा प्रश्न था हमें बता दो फटाफट से, बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर हम एनालाइज करने वाले हैं। राजस्थान में कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है। तो देखिए सर जी कलयुग का जो कर्ण है वो कहते हैं राव लूण कर्ण जी को, बिल्कुल राव लूण कर्ण को क्या कहते हैं सर जी, कलयुग का कर्ण कहा जाता है ना। तो देखिए बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, जिन्होंने कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण करके आए हैं उनका बिल्कुल एक नंबर पक्का है। नेक्स्ट आपके पेपर में कौन सा प्रश्न आया था कि राजस्थान के कौन से जिले में कैला देवी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर। अगर भाई जिसने सुबह वाली क्लास देखी थी जीके के अंदर ना, 2 घंटे की क्लास लेके आया था, उसके अंदर प्रश्न मैंने बताया था आपका कि कैला देवी का जो मंदिर है वो देखिए सर जी करौली जिले के अंदर आयोजित होता है ना। नेक्स्ट देखिए मैं बात करूं कौन सा प्रश्न आया था। नेक्स्ट प्रश्न ये आया था कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSTC की स्थापना कब की गई थी। बिल्कुल इसकी जो स्थापना है 1964 के अंदर की गई थी ना, 1964 के अंदर की गई थी दोस्तों। ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है, हूबहू प्रश्न आपका टपका है ये। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कौन से प्रश्न आया कि बागड़ की मीरा है वो किसे कहा जाता है। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम के अंदर आपके पेपर के अंदर ये प्रश्न आया होगा। तो बागड़ की जो मीरा है वो देखिए सर जी गबरी बाई को कहा जाता है। किसे, गबरी बाई को देखिए सर जी बागड़ की मीरा कहा जाता है। किसे दोस्तों, तो बागड़ की जो मीरा है वो गबरी बाई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था, नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों कि दरबारा सिंह ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए देखिए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
देखो भाई, राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैंने बहुत इस वीडियो के अंदर मेहनत की है दोस्तों, है ना। लगभग दोस्तों मेरे को लगभग 5 से 6 घंटे इसके अंदर लगे दोस्तों। पर्सन टाइपिंग टाइपिंग की है मैंने, और पर्सनों को मैंने ढूंढा भी है, कौन कौन से पर्सन आए हैं, कौन कौन से नहीं आए हैं। तो बिल्कुल लाइक कर देना, राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको दोस्तों नेक्स्ट भी आपको क्या चाहिए, आंसर की चाहिए ना, नेक्स्ट पेपर की, वो भी दोस्तों मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, आपसे मेरा वादा है। तो दरबारा सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये देखिए सर जी, पंजाब के थे, है ना। नेक्स्ट पर्सन कौन सा आया था, नेक्स्ट पर्सन आपका आया था कि पन्ना दाई बाल योजना कब लागू की गई थी ना। तो बिल्कुल दोस्तों जो पन्ना दाई बाल योजना है ये लागू की गई थी 4 सितंबर 2024 को, बिल्कुल नोट कर लेना। नेक्स्ट पर्सन कौन सा आया था आपका, कि नेक्स्ट पर्सन ये आया था कि शून्यवाद के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए नागार्जुन, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी सातवाहन राजा, ऑप्शन डी निकोलोई। तो शून्यवाद के जनक किसे कहा जाता है, जो नागार्जुन करके आए हैं उनका बिल्कुल दोस्तों 1 नंबर पक्का है, यानी उनका बिल्कुल भी सही जवाब है ना। तो शून्यवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए देखिए हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी स्किनर, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो देखिए हावर्ड गार्डन आपका सही जवाब है। क्या सर जी, जो आपके बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो कौन होंगे, तो हावर्ड गार्डनर आपका राइट है। पर्सन नंबर बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर ए देख के आए हो तो बिल्कुल आपका भी 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट पर्सन आपके पेपर में कौन सा आया था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होने वाला है, आपको बताना है ना। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, ऑप्शन ए देखिए रिकेटस, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी देखिए दोस्तों रतौंधी। आपको कमेंट करके बताना है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, जल्दी से बताओ। तो रिकेटस आपका सही जवाब है ना। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बताओ कौन सा होगा सर जी, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है ना, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, अभी नोट कर लेना। तो रिकेटस देखिए सर जी, ये दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था कि बिछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब की थी। ऑप्शन ए देखिए 23 मई 1984, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1981, ऑप्शन सी देखिए 25 मार्च 1982, ऑप्शन डी देखिए सर जी 13 अप्रैल 1985। पर्सन क्या आया था कि जो बिछेंद्री पाल थी ना, ये बिछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब की थी, आपको बताना है, जल्दी से बताओ। तो बिछेंद्री पाल ने ना माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई है ये की थी दोस्तों आपकी 23 मई 1984 को, जो ऑप्शन नंबर ए करके आया था, यानी 23 मई 1984 करके आया था, उनका बिल्कुल दोस्तों 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहे हैं कि राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है। ऑप्शन ए चांद बावड़ी, ऑप्शन बी हाडी रानी की बावड़ी, ऑप्शन सी काका जी की बावड़ी, ऑप्शन डी टोडा राय सिंह की बावड़ी। तो राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, वो होगी दोस्ती आपकी चांद बावड़ी, तो राजस्थान के अवानेरी दौसा के अंदर है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कौन सा प्रश्न आया था दोस्तों आपके पेपर के अंदर, नेक्स्ट प्रश्न आया था कि पांडुपोल का मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है। तो हनुमान जी दोस्तों आपको मैं दे देता हूं कि है ना, ये हनुमान जी के याद में दोस्तों मेला लगता है आपका पांडुपोल का मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है। ऑप्शन ए देखिए जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो बिल्कुल सर जी जो पांडुपोल का मेला है ना राजस्थान के देखिए सर जी अलवर जिले के अंदर लगता है। कहां पे गुरुजी, राजस्थान के अलवर जिले के अंदर आपका पांडुपोल का मेला लगता है ना, नोट जरूर कर लेना भाई। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की भाषा नहीं है। ऑप्शन देखिए मेवाड़ी, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी हड़ौती। इसके अंदर से दोस्तों जो बुंदेली है ये आपकी किसकी भाषा है, मध्य प्रदेश की है दोस्तों ना। एक प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी भाषा है, तो देखिए जो आपकी ढूंढाड़ी है ना ये राजस्थान की भाषा है दोस्तों। काफी ऑप्शन दिए गए थे ना, भाषा से भी प्रश्न आ रहे हैं, मैंने आपको सुबह बोला था दोस्तों भाषा बोलिए पढ़ के चले जाना। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आया था आपके पेपर के अंदर कि अधिगम के मुख्य नियम नहीं है। ऑप्शन देखिए तनाव का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी तत्परता का नियम। अगर वहां पे ऑप्शन था तनाव का नियम तो बिल्कुल ये दोस्तों अधिगम के मुख्य नियम नहीं है। कौन सा, तनाव का जो नियम है ना ये अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों अधिगम के मुख्य नियम है ना। तो देखिए
बिल्कुल जो ए ऑप्शन करके हैं तनाव का नियम, उनका बिल्कुल 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पेपर में कौन सा आया होगा, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पेपर में आया कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। ऑप्शन देखिए गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी देखिए विसर्ग संधि ना। ये प्रश्न मैंने दोस्तों सुबह वाली क्लास के अंदर भी करवाया था, आपकी जो हिंदी की क्लास थी उसके अंदर से प्रश्न तब का है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो प्रति प्लस है ना, बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर देखिए सर जी आपकी यण संधि होगी ना, यण संधि होगी सर जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आया था आपके एग्जाम के अंदर, आपके पेपर के अंदर, राजस्थान का अजयगढ़ किला किस दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन देखिए तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन सी भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी जूनागढ़ दुर्ग। अब देखो दोस्तों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वहां पे ऑप्शन आपको भरतपुर का दुर्ग भी आ रहा है ना, तो देखिए अजयगढ़ है तो वो अजयगढ़ दुर्ग है ना, वो भरतपुर के किले को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन भरतपुर का नहीं है। तो सर जी अब आपका तारागढ़ दुर्ग को बिल्कुल दोस्तों अजयगढ़ किला कहा जाता है, जो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा पूछा गया था कि नेक्स्ट प्रश्न आपकी जो पेपर के अंदर आया था वो आया था, देखो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए इतने दोस्तों हार्ड प्रश्न है ना, मैंने दोस्तों बिल्कुल दोस्तों आपके लिए दोस्तों मेहनत करने के बाद मैं लेके आया हूँ, काफ़ी मेहनत की है दोस्तों मैंने ना, तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन देखिए एडविन वर्ज एल्ड्रिन, ऑप्शन सी वर्ज एल्ड्रिन, ऑप्शन सी जेम्स इरविन, ऑप्शन डी एलन विन। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो अगर आप ऑप्शन करके आए थे एडविन वर्ज एल्ड्रिन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, नहीं एडविन वर्ज एल्ड्रिन आपका सही है। जिन्होंने ये ऑप्शन देख के आए हो तो बिल्कुल उनका 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आया था आपके पेपर के अंदर, नेक्स्ट प्रश्न आया था कि प्रति श्लेष में बच्चों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं। ऑप्शन है देखिए थोड़े छोटे, ऑप्शन बी देखिए थोड़े बड़े, ऑप्शन बी किसी भी आकार, ऑप्शन डी बड़े और छोटे। प्रतिलेख में बच्चों को किस प्रकार के अक्षर बनाने होते हैं, तो प्रतिलेख के अंदर दोस्तों देखिए मैं बात करूं तो किसी भी आकार के आप अक्षर बना सकते हो। अगर आप किसी भी प्रकार के या किसी भी आकार के अगर लिखे आए हो, या आप दोस्तों आपने गोला भरा होगा किसी भी आकार का, तो बिल्कुल आपका 1 नंबर पक्का है ना। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आया था, नेक्स्ट प्रश्न आया था कि भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री कौन सी है। ऑप्शन ए देखिए पाठ्य पुस्तक है, ऑप्शन बी देखिए मानचित्र, ऑप्शन सी देखिए वाइट बोर्ड, ऑप्शन डी देखिए चार्ट मानचित्र। ये प्रश्न आपका आया था दोस्तों पेपर के अंदर ना, तो बिल्कुल दोस्तों आपको अंतिम तक देखना है, पूरा पेपर दोस्तों आपको मैं एनालाइज करवाऊंगा, यूट्यूब पे दोस्तों कोई नहीं करवा रहा। तो भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री कौन सी है, भाषा शिक्षण में ना, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री होगी दोस्तों आपकी मानचित्र। जो मानचित्र है ये भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री है ना, जो बी करके आया था उनका बिल्कुल दोस्तों सही है। नेक्स्ट देखिए मैं बात करूं, नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आया था आपका कि सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक किसे कहा जाता है ना। सूक्ष्म क्या कह रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक किसे कहा जाता है, यह भी प्रश्न आपका आया था। ऑप्शन देखिए डवाइट डब्ल्यू एलन, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी क्रो, ऑप्शन डी मैक्स नोल। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक है दोस्तों डवाइट डब्ल्यू एलन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा पूछा गया था आपका दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आया था कि लीलावती की रचिता कौन है। ऑप्शन देखिए भास्कर द्वितीय, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कल्पना चावला। लीलावती के रचिता कौन है, तो भास्कर द्वितीय हैं, ये लीलावती के रचिता थे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपके पेपर के अंदर कि बताओ कि जूट किस ऋतु की फसल है। वैसे देखा जाए तो ये खरीफ की है, लेकिन ये बताओ दोस्तों किस ऋतु के अंदर ये फसल बोई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, शीत, बसंत और वर्षा। तो वर्षा ऋतु में दोस्तों बोई जाने वाली आपकी जूट है, यानी कपास दोस्तों आपका सही है, जो खरीफ की फसल है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कौन सा प्रश्न आया था, हिंदी का प्रश्न आया था दोस्तों आपका कि बड़ा चतुर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए देखिए बहुत चालाक होना, ऑप्शन बी कान कतरना, ऑप्शन सी बहुत तेज चलना, ऑप्शन डी बहुत तेज दिमाग का होना। बड़ा चतुर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत चालाक होना, बड़ा चतुर होना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न पूछा गया था आपका, नेक्स्ट प्रश्न आया था कि कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अब जो नेक्स्ट पेपर के अंदर दोस्तों ऐसे आपसे पूछा जाएगा होली का त्यौहार, यह पूछा जाएगा दोस्तों आपका गणगौर का त्यौहार, गणगौर का चैत्र शुक्ल तृतीय। होली का दोस्तों आपका बिल्कुल कब मनाया जाता है, अभी आपकी होली आने वाली है तो बताना दोस्तों। और शिवरात्रि का भी पूछा गया था दोस्तों, शिवरात्रि का भी त्यौहार कब मनाया जाता है ना, ये सभी दोस्तों आपको नोट कर लेना। अब त्यौहार से प्रश्न आपके कन्फर्म आएंगे, चाहे तो आपके
होली से आ जाएं, चाहे गणगौर से आ जाएं, है ना, चाहे रक्षाबंधन से आ जाएं। तो कार्तिक अमावस्या को देखिए सर जी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आया था आपके पेपर के अंदर? नेक्स्ट प्रश्न आया था सर जी कि सारनाथ के सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह बने हुए हैं? ऑप्शन ए देखिए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह बने हुए हैं? आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आया था दोस्तों आपके पेपर के अंदर। तो सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह बने हुए थे? ये देखिए सर जी आपके 4 सिंह बने हुए थे ना। कितने सर जी? सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह बने हुए थे? तो 4 बने हुए थे। और नेक्स्ट प्रश्न कौन सा पूछा गया था आपके पेपर के अंदर कि जेम्स ड्राइव के अनुसार परिणामवादी कल्पना के प्रकार कितने हैं? ऑप्शन ए देखिए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। अगर आप जेम्स ड्राइव के अनुसार परिणामवादी कल्पना के प्रकार 2 करके आए हो तो बिल्कुल आपका 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आया था? नेक्स्ट प्रश्न आपका ये आया था कि बकरी की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? ऑप्शन ए जखराना, ऑप्शन बी बर्बरी, ऑप्शन सी जमुना पारी, ऑप्शन डी गुजरी। अगर मैं बात करूं बकरी की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? जमुना। बिल्कुल उस जमुना जो परी है ये बकरी की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है ना दोस्तों। जो आप जमुनापुरी करके आए हो तो बिल्कुल आपका भी सही जवाब है। लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना दोस्तों। मैंने काफ़ी मेहनत की है, मेहनत करने के बाद सारे के सारे प्रश्न दोस्तों मेरे पास आए हैं दोस्तों। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आया था कि जंगली मुर्गे राजस्थान के कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए देखिए माउंट आबू अभयारण्य, ऑप्शन बी देखिए सर जी सरिस्का अभयारण्य, ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी नाहरगढ़ जैविक उद्यान। जंगली मुर्गे हैं ये राजस्थान के कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों माउंट आबू अभयारण्य सिरोही के अंदर दोस्तों आपके जंगली मुर्गे हैं पाए जाते हैं। अभयारण्य पूछ लिया जाए तो माउंट आबू, अगर जिला पूछ लिया जाए सिरोही। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों कौन सा प्रश्न आया था आपके पेपर के अंदर कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वहां पे इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिले होंगे आपको, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो सबसे बड़ा जो ग्रह होगा वो होगा सर जी आपका बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है ना। तो बिल्कुल नोट कर लेना भाई, जो बृहस्पति करके आया उनका बिल्कुल दोस्तों 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आया था कि गिलफोर्ड के त्रियामी सिद्धांत में कौन सम्मिलित नहीं है? यह प्रश्न भी दोस्तों आपके बिल्कुल रीड लेवल 1 वाले पेपर के अंदर आया था। विषय वस्तु, सक्रिया, उत्पाद और दोस्तों संप्रत्यय। जल्दी से कमेंट करके बताओ गिलफोर्ड के त्रियामी सिद्धांत में कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्रश्न नंबर बिल्कुल दोस्तों अगर आप इसका डी करके आए हो ना संप्रत्यय, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। विषय वस्तु, सक्रिया, उत्पाद ये तीनों ही दोस्तों गिलफोर्ड के त्रियामी सिद्धांत के अंदर सम्मिलित है, लेकिन संप्रत्यय है ये दोस्तों आपका बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आया था दोस्तों आपके पेपर के अंदर कि बताओ जो प्रौद्योगिक पर्यावरण तंत्र शब्द किसने दिया था? ऑप्शन देखिए जॉर्ज टेंसले, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हेक्ले, है ना। ऑप्शन डी देखिए दोस्तों टेस्टिटोरी। आपको कमेंट करके बताना है जो प्रौद्योगिकी पर्यावरणीय तंत्र शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हेक्ले। तो दोस्तों परिस्थिति के जनक कहा जाता है ना। बिल्कुल देखिए जो प्रौद्योगिकी पर्यावरणीय तंत्र शब्द किसने दिया था? जॉर्ज टेंसले आपका सही है। अगर आप भी जॉर्ज टेंसले करके आए हो तो आपका भी 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न पूछा गया था? नेक्स्ट आपका प्रश्न आया था दोस्तों आपके पेपर के अंदर कि गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देखिए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी देखिए नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी देखिए मिहिर भोज, ऑप्शन डी देखिए पृथ्वीराज चौहान। कि गुज्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न दोस्तों आपका आया था। तो गुज्जर प्रतिहार के जो संस्थापक थे वो थे आपके नागभट्ट प्रथम। जो नागभट्ट प्रथम है, ये नागभट्ट प्रथम है ना, ये बिल्कुल दोस्तों आपके गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपका कौन सा? तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि मेहंदी है ये राजस्थान के कौन से जिले की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए देखिए पाली, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर। मेहंदी है ये राजस्थान के कौन से जिले की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की दोस्तों आपकी जो मेहंदी है ये आपकी प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? सोजत पाली की क्या है दोस्तों आपकी मेहंदी है ये प्रसिद्ध है ना दोस्तों। नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा पूछा गया था दोस्तों आपके पेपर के अंदर? तो नेक्स्ट प्रश्न आया था कि करणी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, है ना। देखिए
तो कौन कहाँ पे है करणी माता का मंदिर? बीकानेर के अंदर दोस्तों, देशनोक बीकानेर के अंदर। मैंने आपको काफी बार बताया जीण माता रिवासा सीकर के अंदर है। तो माता से भी प्रश्न आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आया था दोस्तों कि जल के परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? आपको बताने कि जल के परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? वर्षा जल, नदियां, तालाब, नाड़ी। ये नाड़ी है, ये दोस्तों आपका नहीं है ना। यहाँ पे नाड़ी कर लेना दोस्तों, न कि नारी है। ये क्या है दोस्तों? नाड़ी कर लेना। तो जल के परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? तो नाड़ी नहीं है, वर्षा है, नदियां हैं, कुएं, तालाब है, झीलें हैं, ये सभी दोस्तों, लेकिन नाड़ी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा पूछा गया था आपके पेपर के अंदर कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो कौन सी है? जयसवंत झील, नक्की झील और उदय सागर झील और फतेह सागर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो कौन सी झील है दोस्तों? तो वो कौन सी झील होगी? फटाफट से बताओ दोस्तों, मानव निर्मित झील बतानी है आपको। तो मानव निर्मित झील है दोस्तों, वो होगी आपकी जयसवंत झील। जयसवंत झील होगी, मैंने सुबह बताया था दोस्तों, जो राजस्थान के कहाँ पे है? राजस्थान के देखिए सर जी, जयसवंत झील है ना, सोलंबर जिले के अंदर है ना। एक प्रश्न क्या आया था कि भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कौन सा दांत करता है? अरे कौन सा करता है? देखो दोस्तों, जो भोजन को चीरने फाड़ने का ना काम है ना, भोजन को देखिए सर जी, चीरने फाड़ने का जो काम है वो करता है आपका रदनक दांत। रदनक करता है, बिल्कुल दोस्तों। धीरे धीरे सभी प्रश्न आ जाएंगे हमारे पास ना, धीरे धीरे क्या आ जाएंगे, सभी प्रश्न आ जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रश्न कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, और आपके रोग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। रोग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों आपके। कहां से सर जी? रोग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की कितनी प्रतिशत है? यह प्रश्न दोस्तों आपका आया था ना। बिल्कुल दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान की जनसंख्या भारत बताओ कितनी है दोस्तों। तो कुल अगर मैं बात करूं तो देखिए 6,85,48,437 थी दोस्तों। इस प्रकार से कुछ प्रश्न आया था कि राजस्थान की जनसंख्या ना भारत की कितनी प्रतिशत है। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा गया कि कितनी प्रतिशत है, तो कितनी प्रतिशत है दोस्तों बताओ कितनी है? 5.67, यानी दोस्तों बिल्कुल 5.67% है। यह भी प्रश्न दोस्तों आपका आया था ना कि इसके अंदर रीड परी लेवल 1 के अंदर। और दोस्तों कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? और मैं बात करूं तो एक प्रश्न आया था आपका कौन सा, ये मैंने आपको सभी के प्रश्न करवा दिए ना। एक प्रश्न बन रही है आपके प्रतिलेख में, विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो अनेक प्रकार के बना सकते हैं। देखिए कौन सी राजस्थान की भाषा है, भाषा से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं ना, भाषा से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके। और देखिए मूल्यांकन मापन, अगर मैं बात करूं बाल विकास की बात करूं दोस्तों, मनोविज्ञान की मैं बात करूं, प्रश्न आपके आ रहे हैं व्यक्तित्व की विधियां, बुद्धि की विधियां, है ना। तो एक तो यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, एक आपका प्रश्न पूछा जा रहा है मूल्यांकन मापन आकलन भाषा कौशल से सरल सवाल आए हैं ना। यहाँ से किस तरह सरल सवाल आए हैं, पूछे गए हैं। और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने में सबसे अंतिम है, ऐसे प्रश्न कुछ पूछे गए हैं। और एक प्रश्न है कौन सा, हमारे पास मैथ का प्रश्न है कि 60 से 80 के मध्य अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? 351 होगा ना। बस दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद हमें इतने प्रश्न मिले हैं, काफ़ी हमने मेहनत की है दोस्तों। मेहनत करने के बाद हमें देख लो ऐसे प्रश्न, इतने प्रश्न मिल गए हैं। थैंक यू दोस्तों सो मच। अब मैं सोच रहा हूं कि आपकी नेक्स्ट भी आंसर की है ना, नेक्स्ट जो आपकी आंसर की होने वाली है वो भी आपको करवा दूं। तो बिल्कुल दोस्तों लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना दोस्तों। मैंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी मेहनत की है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।